हेलो एवरीवन। सो आज हम टिटनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी ने कभी न कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगा हुआ। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि गंदी मिट्टी, गीली मिट्टी, रेत या जंग लगे हुए कीले या सामान से मिल सकता है। इसका जब इन्वेंशन हुआ था तो इसको जो पाया गया था कि रस्टेड नेल्स में, सागर किनारे जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है, तो उस समय माना गया था जंग से होता है। पर बाद में पता चला कि जंग लगे चीज़ों से नहीं है, किसी भी चीज़ से होता है जो मिट्टी में हो। मिट्टी में क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई करके एक बैक्टीरिया होता है, उसके स्पोर्स रहते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, जो नॉर्मल पड़े पड़े मरते नहीं हैं और वो हमेशा उसमें छुपे रूप में रहते हैं। वो जख्म के अंदर घुस जाते हैं मिट्टी के माध्यम से, कीचड़ के माध्यम से, और वो हमारे को टिटनेस का बीमारी देते हैं। टिटनेस की बीमारी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका इलाज अच्छा नहीं है। जब भी किसी को टिटनेस होता है तो उसकी मसल स्पाज़म मिल जाते हैं। टिटनेस जो होता है नर्व के एंडिंग्स को प्रभावित करता है, उसके कारण जो मसल है वो स्पाज़म मिल जाते हैं, तो जबड़ा उसका लॉक हो जाएगा, अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, पूरी बॉडी अकड़ जाएगी और इसमें बड़ी बहुत दुखदाई कंडीशन में रहता है। हालांकि पहले तो इसको श्योर शॉट डेथ मानते थे, पर अभी एनेस्थीसिया के माध्यम से आईसीयू में रख के पेशेंट को बचाया जा सकता है, पर ये बहुत दुखदाई स्थिति, तो अच्छा यही रहता है कि हो ना। तो इसीलिए टिटनेस के वैक्सीन्स हमारे पास हैं जो हमको टिटनेस होने से बचाती हैं। तो टिटनेस के वैक्सीन्स जो होती है कैसे लगती हैं? क्या हर चोट के बाद टिटनेस का वैक्सीन लगना चाहिए? तो नहीं, पर इसका सारा जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि आप पहले से वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं। तो टिटनेस बच्चों से चालू होता है वैक्सीनेशन। बच्चों के जन्म से पहले माँ को लगता है ताकि जन्म के साथ ही बच्चों को टिटनेस ना हो जाए। तो हर गर्भवती माँ को 2 बार टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। फिर उसका जब बच्चे पैदा होते तो पहले दूसरे महीने में, फिर चौथे पाँचवें महीने में और छठवें महीने में से 3 इंजेक्शन लगते हैं। तो उसके बाद उनको वापस 18 महीने में डीपीटी लगता है, उसमें टिटनेस भी एक पार्ट होता है। फिर 5 साल की एज में इंजेक्शन लगता है, उसके बाद 11 साल की एज में इंजेक्शन लगता है। तो अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड हैं और आपकी चोट बहुत माइनर है तो आपको 7, 8, 10 साल तक भी आपको ज़रूरत नहीं है। पर हम इंडिया के सिनेरियो में 10 साल तक वेट नहीं करते, मोस्टली 4-5 साल तक ही मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट ज़्यादा है, धूल ज़्यादा है। तो 5 साल में हम वैक्सीनेशन रिपीट एडवाइस करते हैं, पर तभी जब पेशेंट को पहले से वैक्सीनेशन याद हो और वो श्योर हो कि फुली वैक्सीनेटेड। अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड नहीं है या उसको बहुत साल पहले वैक्सीन लगी थी तो 1 डोज तुरंत बाद लगाया जा सकता है और 20-21 दिन तक भी लगाया जा सकता है। कभी कभी चोट गंभीर होती है, गहरी होती है, तो वैसे केस में वैक्सीन का असर आने का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से वैक्सीन नहीं लगी है तो, या वैक्सीन लगी भी है तो और गंभीर लग रही है, गहरी चोट है, तो वहीं पे टिटनेस के कीटाणु को मारने के लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, उसको HTIG बोलते हैं, टेट ग्लोब या बहुत सारे नाम से आता है। उसको जख्म में ही या कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं ताकि टिटनेस हो ना। तो इसमें टिटनेस की इस दूसरी वैक्सीन भी आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कम पेशेंट लगता है उसको लगता है जिसका सीवियर चोट हो, ज़्यादा जख्म हो। तो टिटनेस को कभी भी हल्के में ना लें, अपना वैक्सीनेशन पूरा करें और हर चोट को समय रहते डॉक्टर को दिखाएं या उसको अपनी विवेक से बहुत अच्छे से साफ़ करें। जख्म वाली जगह पे, मिट्टी वाली जगह से अगर जख्म हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।